हेलो स्टूडेंट, देखो होगा क्या कि कल तो प्रैक्टिकल एग्जाम है, लेकिन पहले वाले वीडियो के बारे में बोल रहा था कुछ बच्चे की समझ नहीं आ रहा है, तो हम सोचे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर सोचे कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जाए। एक सीरीज बस 10 मिनट का बनेगा, उसको देख लो आराम से। ठीक है, किस तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, आराम से देखना है, एक ही बार देखना, बस ज़्यादा मत देखना। जो होगा सो होगा, नहीं होगा छोड़ देना। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड? मोलर मास कैसे निकालते हैं? सारे जैसे H2C2O4 का बताए थे, 2H2 सबका मॉलिक्यूलर मास से नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। यह है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इतना इतना सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा वेट। तो किसका करते हैं नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था, ये मोलर मास से डिवाइड कर देना और फिर क्या करना, वेट निकल जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि विच apparatus इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NO10। तो इसमें से क्या करते हैं, वेइंग बैलेंस तो यूज करते हैं हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन बेस्ड है किस पे, क्या कहते हैं, जो apparatus वो सब देखेंगे। देखो पहले पिपेट, पिपेट यूज किए थे क्या, पिपेट, पिपेट भी यूज किए थे। पिपेट किसको बोलते हैं, जो वाटर निकालते हैं, बताएंगे। ठीक, कहाँ गया। और ब्यूरेट यूज नहीं होता, ब्यूरेट हम लोग फनेल में यूज करते हैं। ठीक है। इसका है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग, इतना फर्स्ट स्टेप करते तो क्या करते हैं, पहले वे करते हैं ना, इतना ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वे करते हैं। पांचवा है कि व्हाट इज द नेसेसरी यूज डिस्टिल वाटर इन प्रिपरेशन टू अवॉइड, व्हाई इट इज नेसेसरी। कोई बोलेगा क्या चाहिए, कोई बताओ, सॉल्यूशन बनाने के लिए डिस्टिल वाटर ही क्यों लेते हैं। हाँ, टैप वाटर क्यों नहीं लगता, क्योंकि टैप वाटर में क्या रहता है, कंटामिनेशन रहता है। कंटामिनेशन मतलब कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स रहता है जो क्या कर सकता है, हमारे सॉल्यूशन को खराब कर सकता है। ठीक है, तो डिस्टिल वाटर में ये सब नहीं होता। क्या है कि व्हाट इज इंश्योर ऑक्जेलिक एसिड इज कम्प्लीटली डिजोल्व बिफोर मेकिंग। तो मतलब इसका मतलब क्या करते हैं कि उसको पूरा अच्छा से बनाने के लिए क्या करते हैं, स्टरिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्टरिंग, किसके हेल्प से, ग्लास रड के हेल्प से। तो पहला हुआ ये। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फिर ऐसे ही निकाल देना सोडियम मास सोडियम कार्बोनेट का, ये तो बताया था। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर रिक्वायर्ड, तो बस वही वेट बराबर नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है फार्मूला, मोलर मास बाय 2। 2 कहाँ से आया, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में जो Na2 NaHCO3 होता है, तो इसका बेसिसिटी 2 होता है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, देखना। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए। विच apparatus इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन, तो बस बी एंड सी ये तुम बता दे, सब खुद से देखना चाहिए। विच इज इम्पोर्टेंट टू यूज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट फॉर दिस प्रिपरेशन। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यूज, अवॉइड एक्सेस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, मतलब ये पाउडर जो होता है ना सोडियम कार्बोनेट का, देखिए इतना व्हाइट होता है, तो उसको क्या करना, एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो क्या करें, अगर वाटर उसमें आ जाएगा तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को ये कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो हम ड्राई लेते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी ना हो। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द, बस वही इतना ग्राम सोडियम कार्बोनेट यूज करेंगे ये। व्हाट डू यू इंश्योर दैट सोडियम कार्बोनेट इज कंप्लीटली डिजोल्व, बस स्टरिंग करेंगे। ठीक है। हैपन सॉल्यूशन नॉट प्रिपेयर्ड एक्जैक्टली, व्हाट विल हैपन, अगर मान लो कि 250 ml का सॉल्यूशन बना एक्जैक्टली नहीं बना, तो क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन विल चेंज मेकिंग इट इनएक्यूरेट। कंसेंट्रेशन ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा, उसका टाइट्रेशन अच्छा से नहीं होगा, इंड पॉइंट ठीक से नहीं है। व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्टिल वाटर इन प्रिपेयरिंग, क्या होता है, डिजोल्व सोडियम कार्बोनेट फास्टर और इंटरफेरेंस फ्रॉम इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी से हटाना, और डिस्टिल वाटर में जल्दी घुल जाता है। हाँ, नॉर्मल वाटर और डिस्टिल वाटर के कंपेयर में क्या होगा, वो डिस्टिल वाटर में जल्दी से डिजोल्व हो जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इन प्रिपरेशन। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मतलब जो ये जो था ना जी, इसमें नंबर लिखा था, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, हम बताए थे लैब में तुमको, मेजरिंग सिलेंडर। तो इसलिए लेते हैं ना कि मेजरमेंट अच्छा से हो। ठीक, ये व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरिटी होता है, हाँ, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन मोलरिटी, तो मोलरिटी क्या है, इसका इसका क्या मतलब होगा, तो देखो 0.05, 0.05 मतलब मोलरिटी इंटू बेसिसिटी। ठीक है, ये इनका इसको छोड़िए, हटाओ। व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्जेलिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये देखो ये बेस है और ये क्या है, एसिड। एसिड बेस में क्या होगा, वाटर तो निकलेगा, देखो वाटर तो सब में निकल रहा है। ठीक है, बाकी सॉल्ट बनेगा, तो कैसा सॉल्ट बनेगा, Na2C2O4, Na2C2O4 बी आंसर। तीसरा, व्हाट इज इंडिकेटर कॉमनली टाइट्रेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं, फिनोप्थलीन। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिहाइड्रेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास से क्या करेंगे, बेसिसिटी को डिवाइड कर देंगे। तो इसमें कितना बेसिसिटी होता है, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो इसका मोलर मास को।
क्या होता है 25 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड टाइट्रेट करते हैं ऑक्सैलिक एसिड से, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यूज 20 ml। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH? तो नॉर्मेलिटी इस फॉर्मूला पे निकालते हैं। हाँ देखो, एक वॉल्यूम दिया एक नॉर्मेलिटी दिया, दोनों को पुट कर दोगे और इस पे देखोगे निकल जाएगा। N1 हो गया इसका V1/25 N2 0.1 और N1 निकालना है, ठीक। तो इस पे सारे पुट करोगे तो N1 और क्या हो जाएगा N2/V1, ये बाई V1 हो जाएगा, ठीक है। इस पे पुट कर दिया, हो गया। How is the strength of sodium hydroxide solution calculated after determining its normality? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर नॉर्मेलिटी निकल जाएगा तो स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी को क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH से वेट कर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी दिया होगा, ठीक है, उससे क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH से मल्टीप्लाई करें। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं पहले, हाँ मतलब मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यह है कि व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH फाउंड, इतना स्ट्रेंथ। तो इसका क्या होगा स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी इसका कितना है 0.125, उसको क्या करेंगे इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो NaOH का क्या होगा, NaOH का हो जाएगा 40 होता है इक्विवेलेंट वेट। देखो पीछे निकाला गया 40 ग्राम है ना, उसी को आगे कैरी कीजिए। कि why is oxalic acid solution standardized before use in standardized मतलब कि स्टैंडर्डाइज मतलब होता है कि सॉल्यूशन अच्छा से क्यों बना लेते हैं हम, क्या स्टैंडर्ड का क्या मीनिंग होता है कि टू इंश्योर एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी, हाँ ताकि उसकी नॉर्मेलिटी क्या हो, एग्जैक्ट आ जाए, ठीक दिख रहा। क्योंकि बाकी में क्या होता है ना, एसिड मॉइस्ट ऑब्जर्व कर सकता है मॉइस्चर, इसीलिए अगर बाहर में छोड़ दो नाइट से डब्बा नहीं बंद करेंगे तो ऑब्जर्व ले लेता है। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के दौरान क्या क्या हमको प्रिकॉशन अपनाना चाहिए, सारा कुछ है, ठीक है। व्हाट इज द EDTA मेथड फॉर डिटरमाइनिंग हार्डनेस, हार्डनेस क्यों निकालते हैं, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ये। EDTA क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, उस कॉम्प्लेक्स के साथ EDTA दोनों को वाटर से बाहर कर देता है, इसीलिए हम EDTA यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, EDTA के साथ इंडिकेटर यूज करता है, उसको बोलते हैं इरियोक्रोम ब्लैक टी। प्रीवियस वाले वीडियो में बनाया गया था ब्लैक टी क्या होता है ना, इंडिकेटर टू मेथड क्या होता है, ब्लैक टी डालने पर उसका कलर चेंज हो जाता है, EBT भी बोलते हैं एरियोक्रोम ब्लैक टी को। इन व्हाट पीएच रेंज EDTA टाइट्रेशन, EDTA को टाइट्रेशन करेंगे तो किस सॉल्यूशन का पीएच कितना होना चाहिए, तो 8 से 10 होना चाहिए, 8 से 10 मतलब बेसिक मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। बफर सॉल्यूशन जो बनाते हैं हम लोग NaOH और NH4Cl का। व्हाट इज द कलर चेंज इट इन पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन EDTA से हम टाइट्रेशन करेंगे तो किस तरह का कलर आ जाएगा, ये तो नहीं हो, लेकिन देखो क्या होता है ना कि रेड कलर का होता है क्या, EDTA का सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन मिलाते हैं तब, लेकिन जब इरियोक्रोम ब्लैक टी मिलाते हैं तो सॉल्यूशन चेंज होकर होता है ब्लू। जहाँ पे ब्लू होगा वहीं पे वो जो ब्यूरेट रहता है ना इसमें ऐसे स्टैंड में, तो उसको देखेंगे कहाँ पे एंड पॉइंट, जहाँ से ये ब्लू कलर स्टार्ट हुआ तो देखेंगे उसका लेवल के कहाँ पे गया, वही उसका एंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये है टाइट्रेशन है, इसका एक न्यूमेरिकल्स है, तो ये तो नहीं पूछेगा, ये तो एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो कैसे निकालते हैं हार्डनेस, वॉल्यूम ऑफ EDTA मोलरिटी इक्विवेलेंट वेट कर देते हैं और वॉल्यूम ऑफ वाटर से डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से निकालते हैं हम। तो इसको छोड़ो, देख लेना, देखना होगा तो पॉज करके समझना होगा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का क्या रोल है, पीएच मेंटेन करना। पूछेगा वो कि हम लोग बताओ कि बफर सॉल्यूशन क्यों यूज करते हैं, सर पीएच मेंटेन करने के लिए। कितना पीएच मेंटेन करेंगे, तो 8 से 10, 8 से 10 मतलब थोड़ा बेसिक मीडियम। हाँ, व्हाट इज द रोल हार्डनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ PPM, PPM में क्या करते हैं, इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कंपेयरिंग वाटर हार्डनेस। PPM दो था, एक था पार्ट्स पे मिले एक और था। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट मतलब EDTA से हम टाइट्रेशन करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, ये सारा ही प्रिकॉशन होना चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन हर एक एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पे है। व्हाट इज द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, ये बता ही दिया, देख लेना, न्यूमेरिकल से इतना बड़ा न्यूमेरिकल में पूछेगा। If the total hardness of tap water is found इतना, what would you classify the water, अगर किसी वाटर का हार्डनेस 450 ppm, इसका मतलब क्या, मतलब देखो सॉफ्ट होता है 0 से 60 ppm, मॉडरेट होता है 61 से 120, हार्ड होता है 121 से 180, बहुत ज्यादा हो जाता है ये 400 ज्यादा बहुत है, इसका मतलब ये बहुत हार्ड वाटर होगा। And what is the chemical reaction involved, बेरियम सल्फेट फ्रॉम बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट से जो रिएक्शन करवाते हैं तो ये होता है, देखो BaSO4 और HCl और BaSO4 NaCl बनने की संभावना रहती है, जिससे तुम बनाओ Na2SO4 से बनाओगे तो ये होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड से बनाओगे तो ये होगा। व्हाट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बेरियम, बेरियम सल्फेट कैसा दिखता है, तो व्हाइट रहता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उस रिएक्शन में जब बेरियम सल्फेट बनाते हैं क्या करता है वो, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट बनाता है वो, ठीक है, प्रेसिपिटेट करके बेरियम सल्फेट बनाता है, ठीक है। जैसे इसमें देखो
यहाँ पे H2SO4 बना है ना, तो यहाँ से Ba ले लेगा, यहाँ से SO4 लेके के BaSO4, ये प्रेसिपिटेट बनाता है, ये जमा हो जाएगा सॉल्यूशन में, ये HCl बना के गैस मिलकर बाहर। ये व्हाट डज बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन है, तो चलो ये नहीं है तुम्हारे काम का, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। हाउ कैन वी कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट इन फिल्टर, बाय ऑब्जर्विंग इट्स फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट करते हैं, जिससे मतलब जब बेरियम सल्फेट बनता है ना, तो बेरियम सल्फेट को क्या करोगे, जलाओगे, है ना, फ्लेम टेस्ट पे, तो ग्रीन कलर का फ्लेम देता है, तो उसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। ठीक, तो ग्रीन कलर का फ्लेम देगा तो इसका मतलब बेरियम सल्फेट था उसमें। व्हाट इज पर्पस ऑफ फिल्टरिंग रिएक्शन मिक्सचर प्रेसिपिटेट, टू सेपरेट इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट फ्रॉम, मतलब फिल्टर करते हैं। 0.1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कंप्लीटली विद सल्फ्यूरिक एसिड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट आर रिक्वायर्ड, ठीक है, 0.1 मोल। तो इसको भी छोड़ो, नंबर ऑफ पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन पूछेगा ना। व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेरियम सल्फेट बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। बाई प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, देखो, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो रिएक्शन करवाएंगे तो हमको बनाना क्या, बेरियम सल्फेट, जो इसके अलावा बच जाता है उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, ये है बाई प्रोडक्ट, ठीक है। बाई प्रोडक्ट पूछे, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, बोले सर जो प्रोडक्ट बनाना रहता है उसके अलावा जो प्रोडक्ट बनता है इसके एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ये हो जाएगा। या बेरियम सल्फेट मेडिकल इमेजिंग कंट्रास्ट एजेंट को करता है, हाँ हाँ, बेरियम सल्फेट कहाँ यूज होता है, तो एक्सरे मशीन जो होता है ना उसमें यूज होता है, ठीक है। तो क्या करता है बेरियम सल्फेट को, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इट एब्जॉर्ब एक्सरे एफिशिएंसी। बेरियम सल्फेट रेडियो पैक है, रेडियो पैक मतलब जो रेडिएशन को पास नहीं होने देगा अपने आप से, ठीक है। जब जाओगे तुम तो क्या कहते हैं, एक्सरे करवाते हैं तो एक प्लेट देते हैं, उसमें बेरियम सल्फेट लगा रहता है ताकि उसको आर पार ना कर सके, दिक्कत। व्हाट इज पीएच मेजर, पीएच मेजर क्या करता है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन के बारे में बताता है। पीएच का फॉर्मूला होता है लोग माइनस लोग एच प्लस का कंसंट्रेशन। व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल, तो 0 से 14 होता है, 0 से 6 एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 8 से 10 14 बेसिक होता है। व्हाट इज पीएच ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री, 25 डिग्री है रूम टेम्परेचर पे, क्या होता है पीएच 7 होता है, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड इज कॉमनली यूज्ड फॉर पीएच मीटर, पीएच मीटर के कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच मीटर होता है एक्चुअली में, वो दिखाया नहीं लैब में। व्हाई इज कैलिब्रेशन पीएच मीटर, कैलिब्रेटेड सॉल्यूशन, क्या बता दिया, देख लेना ये सबको। कैलिब्रेशन मतलब कैसे कैलिब्रेट करते हैं, कैलिब्रेट मतलब उसको मेजर करना, अच्छा से ट्यूनिंग करना, जैसे हम लोग मैग्नेटिक स्टेबल क्या करते हैं उसको यार, वेइंग बैलेंस में क्या करते हैं, वेइंग बैलेंस में ज़्यादा रहता है क्या करते हैं उससे हम लोग ये टेयर कर देते हैं। हाँ, वेइंग बैलेंस में याद रखने का, तब बोले है कि बताइए कि वेइंग बैलेंस कैसे यूज करते हैं, तो बोलना कि सर पहले जाएंगे उसका ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद क्या करते हैं उसको टेयर कर देते हैं, हाँ, तो फिर 0 हो जाता है, हम लोग कुछ भी करते हैं। पीएच ऑफ सॉल्यूशन है 3, तो क्या होगा, 3 होगा तो एसिडिक होगा। लेस देन 7, pH 3 इंडिकेट स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसको छोड़ो, ये याद रखो, ये तो पता है। ये pH मीटर रीड 9.5 क्या होगा, बेसिक होगा, है कि नहीं। pH ग्रेटर देन 7 इंडिकेट बेसिक सॉल्यूशन, है कि नहीं। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन का pH कितना होता है, 4, 7, 10, ठीक है। स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन का pH 4, 7, 10 होता है, ठीक है, कैलिब्रेट pH मीटर, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं होता। व्हाट इज द इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट pH का, क्या बताए थे इक्वेशन, pH बराबर माइनस log H प्लस कंसेंट्रेशन, ठीक है। सॉल्यूशन है 5 pH है तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन, ये आईआईटी वाला छोड़, ठीक है। हालांकि देखो जो भी देगा ना pH उसको 10 के पावर माइनस करके लिख देना। अगर बोलेगा कि pH, मान लो कि pH का फॉर्मूला हम क्या देखे थे, pH का फॉर्मूला क्या देखे थे, देखो माइनस log 10H प्लस आयन, है ना, तो बोलेगा कि अगर pH 10 है तो हाइड्रोजन इसका वैल्यू कितना होगा, तो बोलना कि सर 10 के पावर माइनस 10, जो भी रहेगा 10 के पावर माइनस कर दो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे pH कितना है 5, तो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कितना होगा, तो 10 के पावर माइनस 5 मोल पर लीटर, ठीक। 7 रहता है तो 10 के पावर माइनस 7। व्हाट शुड बी डन टू इलेक्ट्रोड आफ्टर कंप्लीटिंग pH मीटर, चलो इसको हटाओ। व्हाट इज द प्राइमरी मेथड यूज टू डिटरमाइन डिसॉल्विंग ऑक्सीजन इन वाटर सैंपल, तो वाटर सैंपल को किस मेथड से निकालते हैं, तो रिंगलर्स मेथड से निकालते हैं। इस मेथड में ये सब होता है, देख लेना कैसे होता है, ठीक। व्हाट इज रिएजेंट ऐड टू फिक्स डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर में सैंपल, कौन सा यूज करते हैं, पोटासियम आयोडेट, कौन सा, पोटासियम आयोडेट क्या करते हैं, यूज करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन निकालने के लिए।
ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखो which chemical is used to titrate the iodine from Drinkler, तो सोडियम थायोसल्फेट, ये नहीं करेगा, ये देख लेना पे। व्हाट कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन स्टार्च इज एडेड, देखो रिंकलर्स मेथड का है, ठीक है। हालांकि सिलेबस में था लेकिन नहीं बता पाया, तो उतना नहीं करेगा ब्लू ब्लैक, छोड़ो उसको। हाउ इज डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसिन वाटर एक्सप्रेस्ड, वाटर में कैसे करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन या मोल्स पर लीटर में, ये नहीं, ये मिलीग्राम पर लीटर या पार्ट्स पर मिलियन में हम क्या करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं। 10 ml ऑफ सैंपल वाटर रिक्वायर 20, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालने का फॉर्मूला है, उतना नहीं पूछेगा, पूछेगा तो ये फॉर्मूला देख लेना। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, पॉल्यूशन लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन से क्या करते हैं, पॉल्यूशन लेवल करते हैं। व्हाट डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन वाटर लेवल, ठीक है, मतलब व्हाट हैपेंस इफ डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन वाटर फॉल 2 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम हो जाएगा डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो क्या होगा, उसमें जो जीव जंतु रहता है ना पानी में, वो मर जाएगा। व्हाट इंपोर्टेंट इमुलेट फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर सैंपल, स्टॉप ऑक्सीजन लूजिंग इन एटमॉस्फेरिक, इसको छोड़ो। हाँ ये देखो, अगर सॉइल में अगर विनेगार ऐड करते हैं, बबल होता है, तो क्या होता है, एसिडिक हो गया बेसिक, तो विनेगार क्या होता है, विनेगार डालने पे वो सॉइल इज अल्कलाइन, क्या होता है, सॉइल अल्कलाइन। और जब हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो सॉइल इज एसिडिक, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ रिएक्शन ऑब्जर्व व्हेन बेकिंग सोडा विनेगर एडेड, सॉइल न्यूट्रल होगा अगर कुछ नहीं होगा तो, ठीक है। Now which following material used to test soil is acidic, एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेस होता है, अगर उसको हम ऐड करेंगे सॉइल में ना तो बबल करेगा, तो इसका मतलब बेस एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो सॉइल क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। विनेगार डालेंगे तो सॉइल बेसिक होगा, शायद हो सकता है लैब में उल्टा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज टू टेस्ट इफ द सॉइल इज अल्कलाइन, विनेगार अल्कलाइन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसको देखो, बेकिंग सोडा एडेड तो क्या होगा, पीएच कम हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा बेसिक है, पीएच कम कर देगा। व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोनेट, हाँ एसिड प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ऑल द अबव। व्हाट आर द प्राइमरी रिएक्टेंट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट, बेकेलाइट बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, तो फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, तो कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन पर। कैटालिस्ट यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ बेकेलिस्ट, कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो एसिड और बेस यूज करते हैं कैटालिस्ट बनाने के लिए, बेकेलाइट बनाने के लिए। बनाए नहीं थे लैब में, बना सकते थे। बेकेलाइट का स्ट्रक्चर क्या है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है, लीनियर और क्रॉस होता है, ठीक है। इसको देखो, व्हाट इज बेकेलाइट, इलेक्ट्रिक किस में यूज होता है, तो इट इज गुड इंसुलेटर एंड हीट रेसिस्टेंट। गुड इंसुलेटर है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक जहाँ से पास नहीं होना होगा वहाँ पे यूज करेंगे बेकेलाइट का। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, ऑल ऑफ द, उसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे हाउ डज एन एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड अफेक्ट द रिएक्शन, अगर बेकेलाइट बनाने टाइम फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो क्रॉस लिंक्ड रिएक्शन को क्या करेगा, वो रिजिड कर देगा, वो बाहर आगे नहीं बनेगा, मतलब बेकेलाइट नहीं बनेगा ज्यादा से, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बेकेलाइट, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हैंडल बनाने के लिए। व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन, जो वही सेफ्टी सब है, किसी लैब में किसी भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटानोलाइट कितना होता है, 114 से 16 होता है, ये तो नहीं करवाए थे तो ये नहीं पूछेगा, हटाओ, बोल देना नहीं किया, सिंपल। डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटानोलाइट, तो क्या मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस होता है मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। Which of the following statement among the melting point determine true, true कहाँ गया, देखो ये इसका है, मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं, इसका आंसर देख लेना, ठीक है। स्टेटमेंट मेल्टिंग पॉइंट, impurities lowered. Heating method is commonly used for melting point determination in laboratory, liquid bath heating, ठीक। Effect of using contaminated sample of basin and melting point determination, देख रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट रिमेन्स अनअफेक्टेड, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज द रेंज ब्रॉडन, ये भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 120 से 122 डिग्री से, ये याद रखना बस। इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटरमाइन, कहाँ गया, मेल्टिंग बेंजोइक एसिड के लिए कौन सा मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस होता है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोड नहीं देना चाह रहा बहुत। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कैपिलरी ट्यूब इन मेल्टिंग पॉइंट,
इसको छोड़ो। विच आर द फॉलोइंग करेक्ट प्रोसेस मेल्टिंग पॉइंट, यूज थर्मोमीटर। हाँ, थर्मोमीटर से मेल्टिंग पॉइंट याद होता है ना, तो सिंपल बोला कि थर्मोमीटर टेम्परेचर कैसे क्या करते हैं, मेल्टिंग थर्मोमीटर से भी करते हैं। हाँ, थर्मोमीटर ड्यूरिंग मेल्टिंग होता है, बताएंगे क्या होगा कि नहीं लैब में, पता अगर होता तो बता देते हैं। बेंजोइक एसिड का उसको भी छोड़ो, बेंजोइक एसिड नॉट इसको भी छोड़ो। हाउ कैन प्योरिटी ऑफ बेंजोइक एसिड कंफर्म विद, इसको भी छोड़ो। थैंक यू, ठीक से एग्जाम दो तुम लोग, थैंक यू, ओके, बेस्ट ऑफ लक।